संस्थान डी नोटिफाई करने के विवाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी कूद पड़े हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम शांता कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर अपनी भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि सरकार बनाते ही सुखविंदर सुक्खू ने सबसे पहले हिमाचल में पूर्व जयराम सरकार द्वारा खोले गए करीब 900 संस्थानों को बंद कर दिया। उन्होंने वजह यह बताई कि संस्थान बिना किसी योजना के और बजट के खोले गए हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि जो जल्दबाजी जयराम सरकार ने संस्थानों को खोलने में दिखाई थी, वही जल्दबाजी सुक्खू सरकार ने इनको बंद करने में दिखाई है। शांता कुमार का कहना है कि जिस स्कूल में कोई बच्चा नहीं था उसे बंद करना उचित है, लेकिन कुछ संस्थानों में डॉक्टर पहुंच गए थे और दवाइयों का वितरण शुरू हो गया था। क्या ऐसे संस्थानों को बंद करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि कई संस्थानों में लोगों के काम आसानी से हो रहे थे। ऐसे में बंद करने से पहले सुक्खू सरकार को कम से कम समीक्षा तो जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बड़ी ही जल्दबाजी के साथ काम किया। शांता कुमार के मुताबिक इतनी जल्दबाजी में जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों सरकारें जनता के सामने उपहास का पात्र बन गई हैं। कांग्रेस सरकार हर विभाग की एक समिति बनाती और गुण दोष के आधार पर अगर इन संस्थानों को बंद करती तो शायद ज्यादा अच्छा होता। शांता कुमार ने कहा है कि प्रदेश के संसाधन बढ़ाने के लिए वाटर सेस लगाना अच्छा है। प्रदेश को 4000 करोड़ की वार्षिक आय होगी, लेकिन बाद में बिजली महंगी करके ये बोझ जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए हिमाचल की पन बिजली परियोजनाओं में 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के रूप में लेने का निर्णय उन्होंने करवाया था। उनका कहना है कि इसका जनता पर कोई सीधा बोझ नहीं है। शांता कुमार ने कहा कि सुक्खू सरकार ने जेनेरिक दवाइयों के प्रयोग का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल का हर डॉक्टर रोगी की पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाइयां लिखेगा। लोकसभा में स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में पूरे 2 वर्ष हमने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति ने सरकार को सुझाव दिया था कि भारत की जेनेरिक दवाइयां सस्ती हैं और पूरी क्वालिटी वाली हैं, इसलिए आम जनता तक ये पहुंचनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि आम लोगों तक ये इसलिए नहीं मिलती क्योंकि डॉक्टर अधिक कमीशन के कारण रोगी की पर्ची पर ब्रांडेड दवाइयां लिख देते हैं। बहरहाल शांता कुमार काफी समय पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर उनकी पकड़ अब भी बरकरार है। उम्मीद की जा सकती है कि न सिर्फ विपक्ष या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बल्कि सत्ता पक्ष भी उनकी बात को ध्यान से सुनेगा।